नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वियर के बारे में। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए, किसी कंपनी के बिजनेस में अगर दम रहता है तो उस कंपनी को मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेता हूँ। तो जो भी मेरा डिसीजन है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे हुए हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर देखा जाए तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि बाई करने से इस सेक्टर में मतलब कि फुटवियर सेक्टर में डर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों देखिए, बाई करने से आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, आने वाले समय में मेरे पॉइंट से रिटेल इन्वेस्टर क्या है कि देखते ही रहेंगे और ये स्टॉक आने वाले समय 500 के ऊपर भी ट्रेड करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या आज की तेज़ी को देख करके बोल रहा हूँ? नहीं दोस्तों, आपसे बताएं, सबसे पहले तो डीआईएस का अगर आप डेटा जाके देखेंगे तो डीआईएस इसमें सबसे ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, जो कि जैसा कि मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कंपनी 500 के ऊपर भी एक नया हाई भी लगा सकती है एक्टिव वियर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन 3.5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए, हम ऐसा नहीं कि इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। निगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर ऑल टाइम हाई से इसको आज भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ नहीं, फंसे हुए हैं। उसमें फंसा हुआ कि मतलब जो पीछे का रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि पूरा सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता क्या है कि जब कोई भी अच्छी कंपनी होती है तो उसमें क्या है कि अगर कुछ डाउन वीकनेस देखने को मिलते हैं तो उसमें हम निवेश नहीं करते हैं। कोई भी स्टॉक अगर भागता रहता है या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है तो उस तरफ हम चले जाते हैं, फिर जो है कि वहाँ पे ट्रैप भी हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये मार्केट का एक मतलब कि साइकिल है। ऐसा नहीं कि आज के डेट में फुटवियर सेक्टर नहीं चल रहा है तो ये कंपनी भी नहीं चलेगी। आपसे बताना चाहते हैं कि आने वाले समय ये भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कुछ न्यूज़ होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट भी इसको जो है कि मतलब फुटवियर सेक्टर जो है उसको पीएलआई के तहत लाना चाहती है। और सेकंड, आप सभी लोगों को पता है कि जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिसेंट में निकलते हुए दिखा था कि जो लग्जरीज फुटवियर है जिसके ऊपर मतलब कि एक हाई आप कह सकते हैं, जैसे कि वाइट गुड्स होते हैं दोस्तों। वाइट गुड्स में क्या है, कार हो गया, फ्रिज, एसी, जो भी XYZ होते हैं दोस्तों, उसमें अगर मैं बात करूँ तो एक हाई मतलब कि 28% जीएसटी लगते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 15,000 के ऊपर जो फूड्स होते हैं, मतलब जो फूड वियर होते हैं, चप्पल, जूता, XYZ, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो बड़ी कंपनी है, जैसे कि इसका सबसे बड़ा कंपटीटर आप कह सकते हैं कि मेट्रो ब्रांड हो गया दोस्तों, तो उसको एक झटका लगते हुए दिखा था उस टाइम पे, मतलब कि कुछ गवर्नमेंट्स के न्यूज़ आए थे। हालांकि इसमें जो बाजी मारेगी दोस्तों, कौन मारेगा? छोटी छोटी कंपनियां। छोटी छोटी कंपनियां में कौन है दोस्तों? पहला रिलैक्सो, सेकंड जो है कि कैंपस एक्टिव वेयर ले सकते हैं, मिर्जा इंटरनेशनल भी ले सकते हैं। बहुत सारा मतलब कि देखा है तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी जो है कि ख़राब है दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसके कारण इस स्टॉक में वीकनेस अपने को देखने को मिल रही है। तो क्या कंपनी के रिजल्ट ख़राब है? नहीं दोस्तों, कंपनी के अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट ख़राब नहीं, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, एस्टिमेशन कंपनी ने बीट नहीं किया। हालांकि मार्केट जो है कि डाउन डायरेक्शन में था, फिर भी स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इंडिया की लार्जेस्ट जो कि स्प्लोट और एथलीजर, हालांकि दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डीप में कई बार डिटेल्स में जो कि कवर भी कर लिया है, तो इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहता हूँ, कंपनी जो भी बिजनेस करती है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, उसमें 17% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है कि मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है, डेट भी कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। लगभग कुछ इतना खास नहीं, फिर भी डेट जितना भी है ओके ओके आप कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे सेक्टर का लीडर जो है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मेट्रो ब्रांड अभी एज ए मार्केट कैप के हिसाब से मेट्रो ब्रांड देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो रिलैक्सो फुटवियर और बाटा ही सेक्टर का लीडर। लेकिन हाँ, चार ही कंपनीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मार्केट में जो कि इनके अच्छे मतलब कि परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। किसी में कुछ भी अपने को प्लेज नहीं है, तो अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगली बार के अकॉर्डिंग आप देखेंगे दोस्तों तो जीरो हो गया था और इस बार जो है कंपनी प्रॉफिट में आई। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अभी इनके कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सारा कुछ अच्छा अच्छा ही कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करता क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। कंपनी के ऊपर जो भी रिजर्व्स है, डेट है, अच्छा ही है। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं आया हूँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर ने तो अभी तक देखिए, कंपनी कितनी भी गिर गई, कंपनी कितनी भी हाई चली गई, लेकिन प्रमोटर ने स्टेक को सेल नहीं किया। अभी फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एफआईज 5% थे जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, और अभी की अगर बात करें तो 5% ही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया नहीं, लेकिन हाँ, 11-12% यहाँ तक बढ़ा रहे थे। अभी उन्होंने बेचा ही है और वो बेचते ही जा रहे हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि डीआईएस
जब मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई थी तब भी उनके पास स्टेक 6.5% का था, और आप देख सकते हैं कि आज भी उनके पास लगभग 11% 12% का स्टेक देखने को मिलता है। क्या बीच में उनके पास ज़्यादा था? नहीं दोस्तों, बीच में उनके पास नहीं था। वो हमेशा से बढ़ाते ही जा रहे हैं। अगर किसी ने बाइंग किया है एक्चुअल में इस स्टॉक में, तो आप कह सकते हैं कि डीआईज ने ही इस स्टॉक में बाई किया है। हालांकि वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक ने सेलिंग किया है। मैं जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता हूँ तो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। जिनके पास भी है, जो भी अपने आप को फंसा हुआ फील करें, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दें। स्टॉक आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के देगा, कंपनी अच्छी है, बेस्ट है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, रिवॉक या कैंपस। शूज़ की अगर मैं बात करूँ, हालांकि बाटा की बात करें तो अभी बाटा वाला तो आप सभी लोगों को पता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो फुटवियर में आप किसको यूज करते हैं, रिलैक्सो के ज़्यादा, मतलब स्पार्क्स की अगर बात करें, या और आप कह सकते हैं मतलब कि बहुत सारे ऐसे फिलर्स की बात करें, स्पार्क्स की बात करें, या आप मतलब कि रिलैक्स की बात करें, तो आपको उनके देखने को मिल जाएंगे। अभी ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन मत लेना, लेकिन हाँ आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। 250 के आसपास से लेकर के आप कर सकते हैं 240 रुपये तक कंपनी ट्रेड कर सकती है गिरावट में। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये स्टॉक 500 के ऊपर भी ट्रेड करेगा, वो भी जल्द से जल्द की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ, आने वाले समय जल्द से जल्दी कंपनी 500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।